Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. देखो, अब पहले मैं लिखवाने जा रहा हूं जो तुम्हारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज यूज होंगी। फर्स्ट आइडेंटिटी है जो हमारी नेक्स्ट यूज होगी वो है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस पहले a के ऊपर स्क्वायर होगा, b ऐसे ही होगा और फिर a ऐसे ही रहेगा, b के ऊपर स्क्वायर आएगा। इसकी मैंने एक और आइडेंटिटी लिखवाई थी तुम्हें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दोनों ही आइडेंटिटी सेम है, बस इसमें क्या है जब 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर भी आएगा, 3ab की इससे करोगे तो 3ab स्क्वायर आएगा। बात एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, पर तुम इसे याद रखो। कैसे तरीका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 तो आएगा ही क्योंकि होल क्यूब है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है 2ab आता है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 3ab आएगा। पर 3ab में क्या आएगा, एक बार a के ऊपर स्क्वायर आएगा और एक बार b के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये क्लियर है? ये साथ साथ तुम्हें आइडेंटिटीज को लर्न करने का तरीका भी समझा रहा हूं। दूसरी जो आइडेंटिटी इसमें लगेगी वो लगेगी हमारी a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, यहां जहां भी b होगा क्योंकि b के आगे क्या है माइनस है, तो इसमें जहां भी b होगा वहां माइनस आएगा, बस एक को छोड़ के। यहाँ b है यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ b है यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी है यहाँ प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस? सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। b का स्क्वायर मीन्स यहाँ नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे नहीं था इसलिए माइनस आया, और यहाँ पे b की पावर क्या थी 3, और जब पावर ओड होती है तो भी क्या आता है माइनस का साइन आता है। तो इसमें तो सारे ही प्लस आएंगे, इसमें सब जहां जहां b होगा वहां वहां माइनस आएगा, पर जहां पे b स्क्वायर है वहां प्लस आएगा। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे फॉर्मूले याद रख सकते हो। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी जो हमारी इसमें लगेगी वो लगेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी रहेगा बाहर, अंदर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आएगा। और फोर्थ आइडेंटिटी जो लगेगी यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल हो जाएगा a माइनस बी, और अंदर सारे प्लस में आएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटी जो है हमारी यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज के अंदर। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्वेश्चन को पहचानना कि उसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। अगर ये पता चल गया फिर तो क्वेश्चन सोल्व ही हो गया। अभी तो सब एक्सरसाइज अलग अलग गिवन है और अलग अलग एक्सरसाइज की 2-2 3-3 आइडेंटिटीज है और वही आइडेंटिटीज लगा रहे हो और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाए, किस आइडेंटिटी से होगा, ये पहचानना सबसे बड़ा टारगेट है और सबसे बड़ा चैलेंज है। और तुम फंसोगे तो आइडेंटिटी को पहचानने में फंसोगे, बाकी किसी में भी नहीं फंसोगे। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अभी हमने ना जो आइडेंटिटी की थी क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर तुमने देखा उसमें 4 टर्म्स आ रही थी। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं जनरली कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है कौन सी नहीं लग सकती। और जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो इससे सोल्व करके आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें 3 टर्म आ रही हैं, तो मतलब जहां पे 4 टर्म्स आ गई वहां 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी तो हटी गई, वो तो लगा ही नहीं सकते। नहीं आया समझ? ये तरीका समझा रहा हूं जो कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब तो लगने ही नहीं वाला। समझ आ रहा है? क्योंकि a प्लस बी का या a माइनस बी के होल क्यूब में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो कितनी टर्म्स बन रही है, 4 टर्म्स बन रही है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए कितने टर्म्स चाहिए, 4 टर्म्स। बट फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स है, तो ये तो लगेगा नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो हो सकता है इसमें ऊपर वाले में लग जाए सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेकंड पार्ट के ऊपर वाले में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, और उसमें क्यूब भी दिख रहा है हमें। इसमें तो वैसे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्यूब वाली आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं लगेगी। अब आ जाओ पहले फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या है, देखो ये इसमें से ना ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है,
पहले ना अगर तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लो। सबसे पहले ये भी देखना है, जैसे 3 और 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो मैंने क्या करा, 3 को बाहर निकाल लिया पहले। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 क्यू स्क्वायर। नीचे से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो नीचे वाले को पी स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू, माइनस के क्या लिख देंगे इसको 10 क्यू स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को ये पहचानना कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगने नहीं वाली, क्योंकि जो ए का स्क्वायर है और जो ये स्क्वायर है ये भी प्लस का होता है। नहीं आया समझ? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों ही क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो वो भी नहीं लगेगी। ऐसे नीचे वाले में भी ये स्क्वायर है, पहली बात तो 6 का कोई स्क्वायर ही नहीं होता, ऐसे तो नहीं होता ना, फिर माइनस ने काम खराब कर दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो कुछ कर भी सकते थे, ऐसे यहाँ पे भी क्या है माइनस है। तो जब 3 टर्म वाले में, रिपीट कर रहा हूं, जब 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन में क्या ना लगे, 3 टर्म्स वाले में क्या ना लगे, मतलब आइडेंटिटी ना लगे, तो लास्ट ऑप्शन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही बचता है, और वो किसी भी तरीके से नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसे 3pq से ये 3pq नहीं कट सकता, अगर नीचे से कुछ कॉमन आता तो कॉमन आके कट हो जाता। नहीं आया समझ? ठीक है, पर इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते। कैसे लगाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए लास्ट वाली टर्म क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो बिना कांस्टेंट के तो हम यहाँ वो भी नहीं लगा सकते। x प्लस ए देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 और 3, 3 में से 2 जाएगा पी क्यू आ जाएगा, करके देखते हैं। तो 3 ब्रैकेट ये हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस को बाहर रखो, यहाँ क्या हो जाएगा ये 3pq माइनस के 2pq, और ये माइनस का क्या हो गया 6q स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 10 के फैक्टर करेंगे 2 और 5 आएगा, तो 5 क्या करेंगे 5pq माइनस 2pq, ये हो जाएगा माइनस का 10q स्क्वायर। अब नीचे वाला प्लस है, जब प्लस का ब्रैकेट हटता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगा तो फर्क पड़ेगा, साइन बदल जाएंगे। तो अब जब साइन चेंज होंगे तो 3 तो बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर 3pq, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2pq, और ये माइनस का 6q स्क्वायर। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि प्लस से कोई भी साइन पे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये 2 2 के पेयर बन गए, ये बन गए 2 2 के पेयर, ये 2 2 के पेयर बन गए, कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, p कॉमन लेंगे यहां से तो क्या आएगा p माइनस के 3q। ऐसे यहां से देखो 2 और 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो एक तो 2 निकलेगा बाहर, और एक क्या निकलेगा q निकलेगा। तो यहाँ पे क्या देखो 2q गए तो यहाँ क्या बचेगा p, यहाँ माइनस था तो माइनस, और यहां से एक q चला गया और 2 चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3q बचेगा। आगे नहीं, दोनों सेम होते ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो सोल्व हो रहा है। अब इसके बाद नीचे से क्या कॉमन लेंगे, p कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा p प्लस 5q बचेगा। अब देखो यहाँ प्लस है तो मुझे ये भी टर्म प्लस में लानी है, लेकिन ये दोनों माइनस में है, तो प्लस में लाने के लिए माइनस को क्या कर देंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ प्लस ना आके क्या आएगा माइनस आएगा। क्या आएगा, ये दिक्कत होती है सबको, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन मेरा प्लस में आ रहा है, तो ये वाला कॉमन भी किस में आना चाहिए, नेक्स्ट वाला भी प्लस में आना चाहिए, लेकिन ये दोनों किस में है माइनस में। अगर मैं माइनस बाहर लिख दूं तो अंदर की दोनों टर्म क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, एक तो 2 आ रहा है माइनस का, और क्या आ रहा है q कॉमन आ रहा है, तो अब 2 और q चला गया तो प्लस का p बचेगा,
माइनस नहीं बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ही बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 5 क्यू। ये चीज सबको क्लियर है यहां तक? अब हमने 3 को बाहर ही रखा, तो अब एक बार क्या लिखेंगे p माइनस के 3q, और एक बार क्या लिखेंगे p प्लस का 2q, और नीचे ऐसे ही क्या लिखेंगे एक बार p प्लस का 5q, और एक बार क्या लिखेंगे p माइनस का 2q। ये चीज सबको समझ आ गई? तो ये हमारे फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया ऊपर 3 कॉमन लेके p माइनस 3q इंटू p प्लस 2q, और नीचे क्या आ गया p प्लस 5q, और ये क्या आ गया p माइनस के 2q। सर काट नहीं सकते? नहीं, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, अगर ये नीचे प्लस में होता तो फिर पूरा कट हो जाता। समझ आ गया यहां तक? देखो इसमें क्या था, जैसे ये कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, ये ए क्यूब है, ठीक है, ये बी क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² जैसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है, तो मैंने सीधी क्या लगा दी आइडेंटिटी लगा दी। तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दी आइडेंटिटी लिख के n माइनस एम का होल क्यूब, क्योंकि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया n माइनस एम का होल क्यूब, और ऐसे नीचे वाला कैसा क्या दिख रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये m माइनस n का होल स्क्वायर है, लेकिन ऊपर n माइनस m है, तो मैंने नीचे भी क्या लिख दिया n माइनस m, क्योंकि देखो जब स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर में हम n माइनस m का स्क्वायर करें
या m माइनस n का स्क्वायर करें, आंसर सेम आता है, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो मैंने नीचे वाले को भी n माइनस m का स्क्वायर लिख लिया। तो ऊपर क्यूब था, नीचे स्क्वायर था, तो मैंने n माइनस m स्क्वायर से क्यूब को काट दिया तो 1 बच गया। ये कुछ कुछ तुम्हारा एक्सपोनेंट एंड पावर की तरह भी है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। 3 में से 2 गया तो पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। क्लियर है ये? एक आइडेंटिटी हम इसमें लास्ट में लिखना भूल गए, मतलब पहले तो लिखवा दी थी मैंने। आइडेंटिटी थी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी थी। अब मेरे मन में ये आइडेंटिटी अपने आप तो आ नहीं गई, अगर लिखवा रहा हूं तो कुछ सोच समझ के लिखवाई होगी। इधर देखो, इस ऊपर वाले को उठा के देखो, ये सेम टू सेम इसका LHS दिख रहा है, बस एक हल्का सा चेंज है कि यहां से माइनस गायब हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है। जब इसकी माइनस की वैल्यू यहां रखोगे और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा थर्ड पार्ट को चेंज करूं तो थर्ड पार्ट क्या है, W का होल क्यूब, तो इसको मैं प्लस करके माइनस अंदर पहुंचा देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस V का होल क्यूब। बस माइनस को अंदर कर दिया मैंने, प्लस क्या हो जाएगा, X का होल क्यूब प्लस माइनस रखता हूं क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, 3W माइनस V, और यहां क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट तुम्हारा ऊपर वाले की तरह दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हो गया ये सेम टू सेम हमारा ये वाली आइडेंटिटी, मतलब ये LHS दिया हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, उठा के लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। नीचे वाला किसकी तरीके से है, हाँ ये वाला मैंने एक्सपेंड ना तुम लोगों को कराया है। ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। क्या है ये, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो माइनस आ रहा है वो किन दो नंबर पे सेम पे आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वी आ रहा है। तो इसमें जो वी होगा, वी किसका, कौन सा लेंगे हम, माइनस का लेंगे। क्या लेंगे, ऐसे हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस वी हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू में W इंटू में माइनस V। अगला क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में माइनस का V इंटू में X प्लस 2 इंटू में W और इंटू में X। ठीक है, अब एक इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, V। तो जो कॉमन आएगा, जो भी वेरिएबल कॉमन आएगा उसी वेरिएबल के आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म माइनस में आ रही है। अगर ध्यान हो लास्ट क्लास का, जस्ट लास्ट वाली क्लास का, उसमें मैंने सेम बताया था कब माइनस लगाएंगे और किस पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया दोनों को। अब ऊपर इसको हम, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो अब इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं ऊपर, इसकी जगह तो आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, W कहां पे, देखो यहां पे मेरा A की वैल्यू W है, B की वैल्यू माइनस V है और C की वैल्यू X है। तो मैं इसमें क्या रखूंगा, A की वैल्यू क्या है W, B की वैल्यू क्या है माइनस V और C की वैल्यू क्या है X। अब सेम वैल्यू को अंदर पुट करेंगे,
तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो v भी प्लस का ही आएगा, तो डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस में क्या आएगा ए बी, तो ए क्या है डब्ल्यू और बी क्या है v, तो डब्ल्यू वी आएगा, तो v माइनस का है तो माइनस का डब्ल्यू वी हो जाएगा, और एक माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि v उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। नेक्स्ट माइनस, अब vx को करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये vx हो जाएगा हमारा, और लास्ट में माइनस का क्या आ जाएगा wx हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज, और नीचे तो क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक w प्लस वाई, इससे एक ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ जाएगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स। सोल्व करके ये आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार क्या लिख देंगे 5z प्लस 2y, और एक बार क्या लिख देंगे 5z माइनस 2y। समझ आ गया, ये हमारा हमने क्या करा, हमने अपने न्यूमरेटर को अलग सोल्व कर लिया, ये हमारा न्यूमरेटर था, एक्सपेंड करके डिनोमिनेटर को हमने अलग सोल्व कर लिया, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो ऊपर क्या लिखेंगे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 5z प्लस 2y, और यहां क्या लिखेंगे 5z माइनस के 2y। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी अभी, अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम 2y माइनस 5z भी लिख सकते हैं और 5z माइनस 2y भी, तो इसको चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों क्या हो सके कट हो सके, सेम होके हम इनको क्या कर दें कट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा ये 5z प्लस 2y, और ये क्या आएगा 5z माइनस 2y, तो 5z माइनस 2y से एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा 5z माइनस 2y, और नीचे क्या आ जाएगा 5z प्लस 2y। ऐसे सोल्व होगा। अलग अलग जल्दी जल्दी उठाओ, पहला क्या है हमारे पास, अलग अलग करके सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 और 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लिखेंगे, तो यहां से कॉमन और यहां से कॉमन, यहां से x कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा x प्लस 3, यहां से माइनस का 2 कॉमन आएगा तो यहां पे भी क्या बचेगा x प्लस 3, तो एक बार तो x प्लस 3 लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे x माइनस 2 लिख देंगे। जब यहां से कुछ कैसे माइनस बच सकता है भाई, यहां
जब माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस ही तो बचेगा। ये चीज बार बार बता रहा हूं कि अगर माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। अगर माइनस यहां से बाहर आएगा तो सिर्फ इसका नहीं आएगा, दोनों के ही आएंगे। तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो एक बार क्या हो जाएगा, x+3 हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया हमारा, x-2 हो गया। ये समझ आ गया। इसके बाद सेकंड देखो क्या है, सेकंड है x² - 7x + 12। अब हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 2 2 और 3 आएगा। तो 2 2 से क्या हो गया 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। तो हो जाएगा x² माइनस बाहर रखेंगे 4x + 3x + 12। तो ये जाएगा देखो x² माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे x - 4 बचेगा। तो मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, x - 4 ही चाहिए। सेम यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो मुझे बाहर माइनस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा x - 4 और एक आएगा x - 3। तो एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले के क्या करेंगे, x² - 6x + 8। 8 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 2 2। तो 2 2 4, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा 6 और 4 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का 8। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x - 4, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो यहां पे भी क्या बचेगा x - 4। तो एक x - 4 आ जाएगा और एक x - 2 आ जाएगा। अब लास्ट बचा हमारे पास क्या, x² - 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। और a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार a + b और एक बार, तो एक बार क्या लिख देंगे x + 3 और एक बार क्या लिख देंगे x - 3। अब हमारे पास सारे फैक्टर आ गए। एक तो मेरा ये फैक्टर आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया और एक हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब इनको लास्ट को सबको एक साथ लिख दो। तो ऊपर में क्या आएंगे, ये दोनों आएंगे। पहले क्या आ गया x + 3, दूसरा क्या आ गया x - 2, तीसरा क्या आ गया x - 4, चौथा क्या आ गया x - 3। ऐसे ही नीचे क्या आएगा, x - 4, यहां क्या आएगा x - 2 और यहां क्या आएगा x + 3 और यहां क्या आएगा x - 3। यहां तक सबको क्लियर है। अब मैंने क्या करा, x + 3 से x + 3 कट गया, x - 3 से x - 3 कट गया, x - 2 से x - 2 कट गया, x - 4 से x - 4 कट गया। जब सब कुछ कट गया तो आंसर क्या बच गया, 1 बच गया। जितना खतरनाक ये क्वेश्चन था उतना इजी इसका आंसर था। एक ही चीज बार बार समझा रहा हूं इसके अंदर कि आइडेंटिटी मस्ट है। बिना पहले तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे ये 6th पार्ट है हमारा, इसको हम p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p की पावर स्क्वायर की पावर 2 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 4 से 16 होता है। नीचे क्या बन रहा है, ये a² प्लस b का स्क्वायर -2a और b। ये एग्जैक्ट a - b का होल स्क्वायर लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है a² - b²। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, एक बार लिखेंगे p² + 4 और एक बार क्या लिखेंगे p² - 4 और नीचे क्या बन जाएगा, ये p - 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या लगी इसमें, a² - b² बराबर है a + b × a - b के। दूसरी क्या लगी, a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b²। अब ये क्या है यहाँ पे p² + 4। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फिर से इसको लिख सकते हैं p का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। नीचे हमारा p माइनस के क्या है, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया ना, p माइनस ये 2 है, क्या है ये p - 2। अब इसके बाद ये हो जाएगा p - 2 का स्क्वायर
तो ऊपर क्या लिखेंगे p प्लस 4। अब ये फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम आइडेंटिटी लगेगी। एक बार इसको किस में लिख सकते हैं, प्लस में, और एक बार किस में लिख सकते हैं, माइनस में। और नीचे क्या आ गया, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। p माइनस 2 से एक p माइनस 2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4, ब्रैकेट में आ जाएगा p प्लस 2, और नीचे क्या बच गया, एक p माइनस के 2। ये आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो, यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है माइनस का 3x प्लस का 4 होल स्क्वायर। देखो, अब माइनस प्लस की तो कोई आइडेंटिटी तुम्हें पता नहीं है, तो स्क्वायर के अंदर इसको पलट दो। पलटना समझते हो कैसे? इसको हम लिख देंगे 4 माइनस के 3x का होल स्क्वायर। माइनस 3x इधर लिख दिया, प्लस का 4 इधर लिख दिया। इजी, अपने अकॉर्डिंग इजी करने के लिए। अब मुझे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 3x हो गई। कर दो एक्सपेंड, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3x प्लस b की वैल्यू क्या है, 3x का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 टू द 8, 8 3 जा 24x प्लस 3 3 जा क्या होता है 9 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो, एक सिस्टमेटिक तरीका ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है हम वो स्टार्टिंग में लिखते हैं। पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है। तो कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा वो रीअरेंज करेंगे इसको, ये 9x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 24x आएगा और प्लस का 16 आएगा। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज करा है। 9x स्क्वायर को पहले ले आया और 16 को लास्ट में ले। तो अगर तुम यहाँ पे भी लेफ्ट कर दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट होंगे। बस एक सिस्टमेटिक तरीका ये होता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे कम पावर आती है, और लास्ट में कौन आता है, कांस्टेंट आता है। लास्ट में कौन आता है, कांस्टेंट। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो पहले, क्योंकि फॉर्मूले में b पॉजिटिव रखा जाता है, वो फॉर्मूले में अपने आप ही नेगेटिव आ जाता है। हम b को नेगेटिव क्यों रखेंगे, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपनी, हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन आइडेंटिटीज में b कोई नेगेटिव नहीं रखा जाता, b पॉजिटिव ही रखा जाएगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी ये माइनस वाली लगाई है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, b की वैल्यू माइनस पुट कर देते हैं, पर वो आइडेंटिटी माइनस की है तो b प्लस ही लेंगे। समझ आ गया? अब जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो एक बार सब। अगला क्या है, 2s प्लस 7, और ये क्या है 2s माइनस 7। अब ये कुछ कुछ किसकी तरह दिख रहा है कि एक बार प्लस हो रहे हैं दोनों नंबर, एक बार माइनस हो रहे हैं। तो भाई ऐसे में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है, जब एक बार वैल्यू प्लस हो रही है और एक बार वैल्यू माइनस हो रही है। तो क्या करेंगे, 2s का स्क्वायर कर देंगे माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का क्या आ गया 49 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 49। अब जैसे थर्ड पार्ट अगर इसका देखोगे तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ये पी स्क्वायर प्लस 1/2, फिर क्या है पी स्क्वायर माइनस ये। अब अरे ये तो फिर वही आ गया, एक बार क्या हो रही है वैल्यू प्लस हो रही है और एक बार वैल्यू माइनस हो रही है, तो हम अपना फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। क्या लगता है, स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, एक बार क्या कर देंगे पी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे माइनस एक बार 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया, p की पावर 4, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। हमें पहचानना है कि ये किस आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, ये पता लगते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले तो ये पहचानना कि कौन सी लगेगी, और कौन सी लगेगी के लिए ये पहचानना कि आइडेंटिटी हमें याद है या नहीं। अब इसके बाद देखो जैसे फोर्थ पार्ट है इसका। अब फोर्थ पार्ट में भी क्या है देखो 2n प्लस 7, ये फिर से सेम आ गया, दोनों सेम वैल्यू है, बस एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो हम फिर से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो भाई इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब एक बार क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस लगा के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस के 49। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसके बाद जो हमारा आया अब फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ।
अच्छा एक चीज और है हमारे लिए इजी पार्ट, जब हम पेपर देंगे एग्जाम देंगे हमें सारी आइडेंटिटीज लर्न है, तो हम क्यों ना पहले स्कूल में जाके लास्ट पेज पे अपनी सारी आइडेंटिटी एक पेज पे ही ना लिख ले। मतलब चीटिंग करके नहीं लेके जानी, जो तुम्हें आंसर शीट मिलेगी उस पर एक जगह लिख लो। उससे क्या होगा, आइडेंटिटीज कंपेयर करने में क्या होती है, इजी। अच्छा इसमें ये वाली लग सकती है, ये वाली लग सकती है, तो हम फिर आइडेंटिटीज का क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो मुझे इतनी प्रैक्टिस है कि मैं देख के पता लगा लेता हूं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, पर अभी आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप ये लगा पाओ पता कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। अब ये कुछ कुछ आइडेंटिटी कैसी दिख रही है, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। अब देखो ये a माइनस बी जैसा दिख रहा है, यहाँ पे a का स्क्वायर दिख रहा है, क्यों a मैंने क्या देखा s है, तो s का स्क्वायर क्या हो गया s स्क्वायर। b क्या है 2t, तो 2t का स्क्वायर क्या दिख रहा है 4t स्क्वायर। तो जस्ट इसकी तरह आइडेंटिटी है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं s का क्यूब माइनस के 2t का होल क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस के 8t की पावर 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी को पहचान के कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट में है 1/2r माइनस के 4r का होल स्क्वायर। अब इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी हमारी क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब a क्या है हमारा 1/2r, तो 1/2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2r और r की वैल्यू क्या है 4r प्लस b क्या है हमारा 4r का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 से 2 कटेगा, ठीक है, r से r कटेगा तो माइनस का क्या बचा सिर्फ 4 बचा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, ये हमारी क्या आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद देखो नेक्स्ट 7th पार्ट क्या है हमारा यहां पर, माइनस के 3m प्लस के 4k माइनस के l का होल स्क्वायर। अब मैंने आइडेंटिटी देखी है क्या होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो सब एक बार इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले कि सर b की वैल्यू हमने माइनस में क्यों नहीं रखी, क्योंकि वहां फॉर्मूला ही माइनस का था। लेकिन अब यहां पे क्या है फॉर्मूला प्लस का है पर क्वेश्चन में माइनस आ रहा है। तो जब अब ये दोनों चीजें मिसमैच हैं तो अब जो हम वैल्यू a की लेंगे वो प्लस में नहीं लेंगे, किस में लेंगे माइनस में लेंगे। वहां फॉर्मूला ही माइनस का था तो हमने b की वैल्यू किस में ली थी प्लस में, लेकिन हमारे यहाँ फॉर्मूला प्लस का है पर ये माइनस में आ रहे हैं। तो अब जो हम वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, जो प्लस में है वो प्लस में लेंगे और जो माइनस में है वो। अब जैसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -3m है, a की वैल्यू क्या है -3m, तो a की जगह क्या रखेंगे -3m का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू +4k है तो प्लस 4k का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -l है तो c की वैल्यू -l का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3m और b की वैल्यू क्या है इनटू में 4k प्लस 2 इंटू में b की वैल्यू क्या है 4k और c की वैल्यू क्या है -l प्लस 2ca तो -l और पहले वाले की वैल्यू क्या है -3m। अब बाद में पॉजिटिव करेंगे, अब करेंगे पॉजिटिव नहीं वो तो, पर हम तो अपने सही तरीके से चलेंगे ना। हम क्यों 3m लिखे, हम माइनस में रखेंगे फिर प्लस में लेके, यहाँ तो माइनस में रखेंगे ना, पर हमने यहाँ भी माइनस में ही रखा है भले ही वो स्क्वायर होके प्लस आएगा। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 4 16k स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया 24 km। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 8 kl। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6 ln। इस तरीके से हम सोल्व करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मतलब कि हमें एक तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। अब वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 फैक्टर में डिवाइड करना है इसको। अब 3 फैक्टर में करने के लिए पहले इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा a स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, तो यहाँ 4b स्क्वायर बचा, यही बचेगा। अब इसके बाद 6 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या 2b का होल स्क्वायर। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे a प्लस 2b और एक बार क्या लिख देंगे a माइनस 2b। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो मानो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। ऐसे 3 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा ना, ठीक है। हमने क्या करा, वॉल्यूम को 3 पार्ट में क्या कर दिया डिवाइड, और जब उसे स्प्लिट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यही सेम उसमें था एरिया में, एरिया में 3 पार्ट में ना डिवाइड होकर वो 2 में हो रहा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो एक क्या थी लेंथ और एक क्या थी ब्रेथ। यही तुम्हें केस स्टडी में भी करना था उसी। अब जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड पार्ट में भी देखो वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 3ps स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p। देखो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा s स्क्वायर, 3 5 जा तो यहाँ बचा 5s और 3 4 जा 12, तो यहाँ क्या बचा 4p, ये बचा। सॉरी 4p नहीं, सिर्फ 4 बचेगा, p तो कॉमन था चला गया, सिर्फ 4 बचेगा। अब 3p बाहर आ गया, अब ये किसका स्क्वायर है s का स्क्वायर, प्लस ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो रही है इसमें, हम होल स्क्वायर लगने के लिए बीच वाला टर्म जो है एक इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि बीच में हम क्या लिखते हैं 2ab, क्या लिखते हैं, जब भी हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या बनेगा एक इवन नंबर, पर यहाँ क्या बन रहा है ओड नंबर, 5 क्या है, तो हम इसे होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से नहीं कर सकते। तो इसमें मुझे क्या लगानी पड़ेगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्या लगानी पड़ेगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सर पर मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए ना, 2ab को कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आ जाए, नहीं आ सकता। तो इस केस में हम इसमें क्या लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4। देखो 4 के फैक्टर करेंगे, 4 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 2, तो 2 2 क्या होगा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस 1 होगा 5 और 4 इंटू 1 क्या होगा 4 होगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 4x लिख रखा है, s है 4s प्लस s प्लस 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p इंटू s स्क्वायर माइनस के 4s माइनस का s प्लस का 4, ये हो जाएगा 3p। अब यहां से s कॉमन लेंगे तो यहाँ s माइनस 4 बचेगा। अब देखो यहाँ माइनस s प्लस 4 है, तो ये भी s माइनस 4, तो बाहर साइन चेंज हो जाएंगे जब हमें साइन बदलने होते हैं। तो एक आ गया 3p, एक आ गया s माइनस 4 और एक आ गया s माइनस 1, तो ये लेंथ बन गई, ये ब्रेथ बन गई और ये हाइट बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक विलेज है, उसका प्लेग्राउंड है, वो स्क्वायर शेप में है, तो बना दो एक स्क्वायर जिसकी साइड 40 मीटर है, 40 मीटर है तो सारी साइड उसकी 40 मीटर होंगी स्क्वायर की, ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल। अब पाथ ऑफ विड्थ s मीटर, एक s मीटर विड्थ का क्या करा इन्होंने, एक पाथ बनाया इसके चारों तरफ। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ,
तो एरिया ऑफ द पाथ, तो सपोज करो यहाँ पे हमने ये पाथ बना दिया इसके चारों तरफ, ये पाथ है और पाथ की विड्थ कितनी हो गई, पाथ की विड्थ कितनी हो गई, कितनी हो गई विड्थ, एस मानी, नहीं विड्थ जो है इन्होंने जो इसकी चौड़ाई है वो एस मीटर मानी है, कितनी मानी है। अगर देखो अगर मुझे किसका एरिया निकालना है, मुझे एरिया निकालना है पाथ का, तो अगर मैं बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का। पर दिक्कत ये है मुझे भी पाथ की लेंथ नहीं पता, अगर ये एस मीटर है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, एस मीटर होगी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 40 माइनस के 2s, कितनी हो जाएगी भाई, एक बात बताओ, ये पूरी लेंथ है, ठीक है, ये एस है, ये एस है, और ये पूरी की पूरी कितनी है 40 है, तो 40 में से अगर मैं ऊपर वाला एस और नीचे वाला एस हटा दूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये मैंने कैसे फाइंड करा, अगर मेरे पास ये विड्थ है, ये विड्थ दे रखी है कितनी चौड़ाई है इस पाथ की, तो ये इन्होंने एस दी हुई है, और नीचे वाले की भी कितनी हो गई, एस हो गई, तो ये पूरा 40 है, तो इस 40 में से अगर ऊपर वाला एस और नीचे वाला एस हटा दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई 40 माइनस के 2s। ये समझ आ गया सबको। अब मैं क्या करूंगा, जो बाहर वाला एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, साइड इंटू साइड होता है ना, तो कितना हो जाएगा 4 4 1600 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया प्लेग्राउंड बाहर वाले का। अब अंदर वाले स्क्वायर का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, इसकी साइड की मैंने एक सेकंड 40 माइनस 2s का होल स्क्वायर हो गई, साइड इनटू साइड। तो अब मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा, सॉरी इसमें से इसको क्या कर दूंगा माइनस, बड़ा कौन है इनमें, पूरे वाला बड़े वाला, तो बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, देखो 1600 माइनस 40 माइनस 2s का होल स्क्वायर। क्लास इधर देखो सर, साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, यहां भी बताया था ये रहा। तो अगर एक साइड 40 माइनस 2s है तो साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस का साइन अभी बाहर रखो, तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 2s, क्योंकि ये 2a भी लगेगा, और प्लस में क्या लगेगा 2ab का स्क्वायर। समझ आ गया यहां तक। अब इसे हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1600 माइनस का 1600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 2 16 160s हो गया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2s स्क्वायर, 1600 से 1600 कट गया, आंसर कितना आ गया मेरा 160s माइनस 2s स्क्वायर। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, एरिया ऑफ पाथ आ गया। इधर देखो ये कह रहा है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू, लेट अ नंबर बी x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, और ये कह रहा है कि इन दोनों का सम, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3, फाइंड अ नंबर, मींस हमें इसको सोल्व करना है। क्या करना है, पहले हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो x पूरे पे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x² + 1 बराबर 10/3। अब ये 10 इधर, x इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 3 इधर चला गया, तो इधर आएगा तो ये क्या बन गया 3x² + 3 = 10x। समझ आ गया। अब ये 10x इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 3। अच्छा अभी तुम इसे भूल जाओ, x की वैल्यू को तुम ये भूल जाओ इक्वल्स टू 0 है, तुम एक ये याद रखो कि एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब या तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी या फिर ये किससे स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आइडेंटिटी लग नहीं सकती क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम पहले लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 3 = 9, और 9 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 10, और 9 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 9।
तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x², इसको लिखेंगे, माइनस को बाहर रखो, इसको लिखेंगे 9x प्लस x, ये प्लस का 3 बराबर 0। अब क्लास ये करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हो जाएगा 3x² माइनस 9x, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से लो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो ये क्या बनेगा, x माइनस के 3। अब देखो यहां पे भी ये माइनस x, इधर एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां x माइनस 3 है या माइनस x प्लस 3 है, तो साइन बदले हुए हैं, तो साइन सेम करने के लिए हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस, और कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, तो यहां पे भी क्या बचेगा, अब x माइनस 3 बराबर 0। तो अब इसमें से एक x माइनस 3 आ गया और एक क्या आ गया, 3x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो और एक बार 3x माइनस 1 को। जब हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और एक बार 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 1, ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो x की यहाँ दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3 और एक कौन सी आ गई, 1/3। इसमें देखो क्लास, हमें एरिया जो दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये जैसे ये दिया हुआ है ना, ये हस्तस, ये क्या है, एक यूनिट है, तो ये ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे है। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर लूं तो दो पार्ट में आंसर आएगा, एक लेंथ आएगी और एक, तो उसमें जो 2x प्लस 1 होगा वो लेंथ, और उसको जो छोड़ के दूसरा बचेगा वो क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। तो करना इसमें भी क्या है हमें, सिंपल, हाँ वो विड्थ है, तो अभी देखते हैं, 3 2 सा क्या आएगा, 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 + 1 7 आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस इसको लिख सकते हैं 6x प्लस x प्लस 3, यहां से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, 1, तो ये भी x प्लस 3। एक बार क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 1, और एक बार क्या आ जाएगा, x प्लस 3। तो ये जो ये है, ये हमारी क्या थी, विड्थ थी, तो ये क्या बन गई, x प्लस 3 लेंथ, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe